चलिए बेटा शुरू करते हैं चैप्टर 4। एनसीईआरटी में बंद क्यों नहीं हो रहा, हो गया। दिस इज चैप्टर 4 मूविंग चार्ज। चैप्टर का नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, है ना, यही नाम है ना शायद। तो ये जो चैप्टर 4 है, थोड़ा सा इसके बारे में पहले मैं आपको बता दूं। ये चैप्टर आपका एनसीईआरटी में चैप्टर 4 है और इसी का भाई एक जो नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर 5, इसी का भाई छोटा सा चैप्टर है। 3 मार्क्स की वेटेज है बोर्ड में, लेकिन इस चैप्टर की वेटेज काफी अच्छी खासी है। इस चैप्टर की वेटेज वैसे भी अच्छी खासी है, क्यों? क्योंकि इसमें एक डिवाइस है जिसको बोलते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। वो आपका प्रैक्टिकल में भी यूज होता है। पहले 4 चैप्टर एनसीईआरटी के फर्स्ट 4 चैप्टर अच्छी खासी वेटेज रखते हैं बोर्ड में। उसमें से जो चैप्टर 4 है, इसकी अपने आप में अच्छी खासी वेटेज है। 6-7 नंबर का केवल इस चैप्टर से आता है। तीसरी चीज, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर वही चैप्टर है जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के नाम से। 10th क्लास में आपने एक भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, केवल केवल एनालिटिकल पढ़ा था। इस चैप्टर में यहाँ पे भर भर के फॉर्मूले होंगे। हर चीज को हम मैथमेटिकली देखेंगे, अच्छे से देखना है। इसमें हर चीज का, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, मूविंग चार्ज में मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सब चीज का हर तरह का फॉर्मूला देखेंगे हम यहाँ पे। और इस चैप्टर को समझने के लिए थोड़ी सी आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड फेमिक्स रूल, वो सब यूज होंगे। ठीक है, तो इमेजिनेशन अच्छी है तो चैप्टर बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा, मतलब अगर मैं कंपटीशन की बात करूं तो बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं बनते इससे। बोर्ड में भी बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं बनते, बहुत सिंपल आसान तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो, डायरेक्शन निकाल सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फोर्स की, ये सब। ठीक है, इस चैप्टर को अगर हम देखें तो बेसिकली हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक है आपका मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा है मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स। अगर आप देखो एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी में पहले मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाया गया है, उसके बाद इसकी एप्लीकेशन मैग्नेटिक फोर्स को पढ़ाया गया है। लेकिन अगर आप एचसी वर्मा बुक देखोगे तो एचसी वर्मा में पहले मैग्नेटिक फोर्स पढ़ाया गया है, बाद में मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाया गया है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे तो, पर मैं प्रेफर करता हूँ पहले मैग्नेटिक फोर्स ये पढ़े हम, उसके बाद हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़े। लेकिन ये सब शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा 10th क्लास का रिकैप करा देता हूँ, याद आ जाए 10th क्लास में क्या पढ़ा था, पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी आपकी। ठीक है, याद है या कुछ भूल गए सारा? ठीक है, एक क्विक वे में एक रिकैप करा देता हूँ मैं जल्दी से, ताकि आपको याद आ जाए। ठीक है, चलिए याद कीजिए, एक बार मैग्नेट हुआ करती थी, याद करो। बार मैग्नेट में ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देखो तो नॉर्थ पोल से निकल के आउटसाइड ए मैग्नेट और इनसाइड ए मैग्नेट, दे ट्रेवल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इसी तरह से आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी 10th क्लास में। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती दिखाई देती थी अगर विजुअलाइज करो तो, और साउथ पोल पे ये एंटर करती दिखाई देंगी अगर विजुअलाइज करें तो। इसी तरह से पढ़ा था हमने। हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाएंगी। आपको याद होगा एक एक्सपेरिमेंट भी था इसमें, कि आपने कंपास लिया, कंपास को बार मैग्नेट के पास लेके आए तो उसकी नीडल में डिफ्लेक्शन पाया, है ना, ओस्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, याद आया होगा। तो कंपास, तो जैसा मैग्नेटिक फील्ड, जो चीज बार मैग्नेट के आसपास थी, बार मैग्नेट के आसपास आपने कोई कंपास ला के रखा तो उसमें डिफ्लेक्शन पाया उसके नीडल में, क्योंकि जो कंपास की जो नीडल होती है वो भी एक एक्सिस पे टिकी हुई एक मैग्नेट ही है। समझ में आई बात? तो जब भी आप कंपास को रखते हैं तो कंपास की जो नीडल होती है वो अपने आप को अलाइन करती है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से था कुछ। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा था। इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा था कि जो करंट कैरिंग वायर है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, तो इसके आसपास चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है सर्कुलर लूप की फॉर्म में। याद आया कुछ, है ना? याद आया? कैसे पढ़ा था आपने कि मान लो कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पुट योर थंब, द रोटेशन ऑफ योर फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर करंट ऊपर जा रहा है तो ऊपर की तरफ थंब करेंगे तो करंट गोल गोल हमें मैग्नेटिक फील्ड को इसके चारों तरफ सर्कुलर लूप में ऐसे दिखाई देगा। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम कैसे निकालते थे? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते थे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की निकालते थे। जिस भी पॉइंट पर हमें डायरेक्शन चाहिए उस पॉइंट पर टेंजेंट डाल देंगे। तो टेंजेंट, आप याद कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर हमें डायरेक्शन चाहिए थी तो हम क्या करते थे? टेंजेंट डाल के डायरेक्शन निकालते थे। सेम फील्ड कोई सा भी हो, चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, डायरेक्शन निकालने के लिए हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं।
ठीक है, अब इसको देखो ध्यान से जरा, इसी को मैं एक बार थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूँ। आपने पढ़ा था 10th क्लास में कि करंट कैरिंग वायर के आसपास भी हमने कंपास ला के रखा, तो जैसा डिफ्लेक्शन 12 मिनट के आसपास पाया गया, उसी टाइप का डिफ्लेक्शन करंट कैरिंग वायर के पास भी उस कंपास में निडल में पाया गया। इसका मतलब करंट कैरिंग वायर के आसपास भी ऐसी चीज होती है जो 12 मिनट के आसपास है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते थे आप? राइट हैंड थंब रूल से, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पुट योर थंब, द रोटेशन ऑफ योर फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करो जरा। इस करंट को आप ऊपर से देख रहे हो, देखो दो तरह की डायरेक्शन होती है। सर्कल के अंदर अगर मैं डॉट लगा रहा हूं तो इसका मतलब डायरेक्शन क्या है? आउट ऑफ द प्लेन। बात समझ में आई? सर्कल के अंदर अगर मैं क्रॉस लगा रहा हूं, डायरेक्शन क्या है? इनटू द प्लेन, प्लेन के अंदर की तरफ। ठीक है, अब इसको देखो ध्यान से, ये करंट ऊपर जा रहा है। अगर मैं इसको टॉप से देखूं, ऊपर से देखूं, तो ऊपर से देखूं तो मुझे करंट मेरी तरफ आता दिखाई देगा। बोलो ये करंट है कि नहीं? करंट अगर मेरी तरफ आ रहा है तो थंब अगर ऐसे करूंगा तो देखो करंट उंगलियां कैसे घूम रही हैं। ऐसे तो नहीं घूम सकती ना, घूमेंगी तो ऐसी, ऐसे तो टूट जाएंगी, ऐसे घूमेंगी। तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इसी लूप, इसी डायरेक्शन में होगा। देखना सही बनाया कि नहीं मैंने। और 10th क्लास में आपने ये भी पढ़ा था कि जैसे जैसे हम इससे दूर होते जाएंगे फील्ड कम होता जाएगा। ठीक है, कैसे कम होगा वी विल स्टडी, लेकिन जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे फील्ड। अब एक चीज देखो, ये ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड, मुझे इस पॉइंट पर डायरेक्शन चाहिए, टेंजेंट किधर आएगी? समझ में आई बात? मुझे इस पॉइंट पर डायरेक्शन चाहिए, टेंजेंट इस पॉइंट पे। समझ में आ रहा है बेटा सभी को? ऐसे निकालते थे हम। अब इसी चीज को, इसको हम ऊपर से देख रहे थे ऐसे, दिस इज टॉप व्यू। अब सोचो जरा, करंट है ऊपर की तरफ, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इस पॉइंट पे टेंजेंट किधर आएगी? याद करो, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहां पे, बोलो इनटू द प्लेन, और घूम के इस पॉइंट पे, वायर के इस वाले पॉइंट पे बाहर की तरफ। अब सोचो जरा, ऐसे घूम रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इस पॉइंट पर टेंजेंट डालेंगे अंदर, घूम के वापस इस पॉइंट पे बाहर की तरफ, और वायर के ठीक आगे वाले पॉइंट पे और वायर के पीछे वाले पॉइंट पे। विजुअलाइज कर पा रहे हो? ये सब 10th वाली चीज बता रहा हूं मैं आपको, समझ में आ गई बात? ठीक है, वही है चीज यहाँ पे भी। ठीक है, अब सपोज करो फॉर एग्जांपल ये कोई करंट कैरिंग वायर है। अब मुझे बताइए करंट इधर की तरफ जाएगा तो इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लगाओ। थंब किधर है बेटा? कौन सा हाथ? राइट हैंड थंब रूल। हाँ, आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है तो इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन। अच्छा, इस वाले पे आउट ऑफ द प्लेन है, नीचे वाले पॉइंट पे वेरी गुड इनटू द प्लेन। अब इस वायर के ठीक आगे वाले पॉइंट पे कौन बताएगा? करंट ऐसे जा रहा है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम रहा है, आगे वाले पॉइंट पे किधर होगी टेंजेंट? वेरी गुड, नीचे की तरफ। और इस वायर के ठीक पीछे वाले पॉइंट पे, समझ में आ रहा है? ये चीज हमने 10th क्लास में पढ़ी थी, ये सबसे ज्यादा यूज होनी है यहाँ पे, डायरेक्शन। ठीक है, ये समझ में आ गया? अच्छा, और हमने क्या पढ़ा था? और हमने पढ़ा था करंट कैरिंग अगर लूप है हमारे पास। ठीक है, मैं आपको बस विजुअलाइज करा रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। अगर मेरे पास कोई करंट कैरिंग लूप है, चाहे वो लूप कैसा भी हो, स्क्वायर हो, सर्कल हो, रेक्टेंगुलर, हेक्सागोनल, कैसा भी हो, इसमें करंट पास कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन निकालते थे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। यहाँ पे हम थोड़ा सा राइट हैंड थंब रूल को मॉडिफाई कर देते हैं। डायरेक्शन की, करंट की डायरेक्शन में आप उंगलियों को घुमाइए। थंब किधर आ रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है थंब, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पे? आउट ऑफ द प्लेन। समझ में आ रहा है? अगर इसी लूप में मान लो स्क्वायर होता है ये लूप और करंट की डायरेक्शन होती है ये, बताओ जरा मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे। बेटा कैसे हाथ घुमा रहे हो? करंट की डायरेक्शन में उंगलियों को घुमाइए। करंट कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज उंगलियों घुमाओ, थंब किधर आएगा? इनटू द प्लेन, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। समझ में आ गई बात? ये हमने 10th क्लास में सीखा था। ठीक है, हमने ये भी देखा था कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट फ्लो ऐसे कर रहा है, लूप है ये सर्कल। ठीक है, मान लो ये वायर का पीछे वाला हिस्सा, ये आगे वाला है, मतलब ये ऐसे है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। करंट ऐसे फ्लो करेगा तो करंट की डायरेक्शन में उंगली घुमाए, थंब किधर आएगा? तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से होंगी, बोलो,
तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हुआ करती थी 10th क्लास की, याद कीजिए। करंट कैरिंग लूप बिहेव लाइक वी कैन से बार मैग्नेट ऑल्सो, इस तरह से, याद आया? ये सब हमने 10th क्लास में पढ़ा था, ठीक है, क्लियर है? उसके बाद हमने सोलेनॉइड वगैरह भी पढ़ा था, वो सब हम इसी में कवर करेंगे, ठीक है, याद आ गया? तो हम शुरू से शुरू करेंगे। यहाँ पे चैप्टर का नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। अच्छा, एक चीज और बता दूं, जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं बी से। बी क्या है यहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे डिनोट करते थे? ई से। मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट करेंगे? जितने भी फील्ड होते हैं आप सारे वो वेक्टर होते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम एरो बनाते थे ऊपर, वेक्टर है, तो इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से डिनोट करेंगे, ठीक है। हम ये जानते हैं कि करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें समझ में आ गई। अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर का। पहले हम मैग्नेटिक फोर्स वाला पार्ट शुरू करते हैं, ठीक है। तो हेडिंग जान लीजिए, ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑयस्टेड मैं लिख देता हूं। पहले हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, ऑन ए मूविंग चार्ज। ये है पहली हेडिंग, ठीक है। देखो, मैंने आपको बताया था ऑयस्टेड ने क्या किया था, बार मैग्नेट के पास कंपास को लेकर आए, घुमाए, वो सब पुरानी बातें हो चुकी। उसने एक एक्सपेरिमेंट और किया था। उसने क्या किया था, ये करंट कैरिंग वायर है। करंट कैरिंग वायर के जब आप पास कंपास लाए तो उसके पास भी डिफ्लेक्शन है, इसका मतलब करंट के पास, करंट कैरिंग वायर के आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड है। तो उसने क्या किया, उसने एक चार्ज लिया, ध्यान से देखना बेटा, इधर देखो, एक चार्ज लिया, उस चार्ज को यहाँ पे लाके रख दिया, रेस्ट पे है ये। तो जब उसने इस चार्ज को यहाँ पे लाके रखा तो उसने पाया कि जहां पे रखा है वहीं पे रखा रहा। इसका मतलब इसके ऊपर कोई फोर्स, अगर फोर्स लगा होता है तो मूव कर जाता। अगर इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है,